हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी एवी इंफ्राकॉन लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज की इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसी कंपनी होने वाली है, एक ऐसे सेगमेंट्स होने वाली है जो मेरा एक फेवरेट सेगमेंट होने वाला है, यानी कि इंफ्रा का। और अगर मैं अपने डिसीजन की बात करता हूँ जो अभी फाइनल नहीं है, तो ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं डिस्कस करूं तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहता है तो। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करूं तो आप लोगों को नाम से क्लियर हो ही चुका होगा कि इंफ्रा की ये कंपनी होने वाली है। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट, जो काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज या फिर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि ईपीसी। कंपनी पहले एवीपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। और अगर हम कंपनी की बात करते हैं जो प्रोवाइड करती है ऑल टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क, जिनमें आ जाते हैं सिविल वर्क्स लाइक एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसी के साथ साथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। और कंपनी बिड करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, इरिगेशन एंड कनाल प्रोजेक्ट के लिए, जिनमें फ्लाईओवर एंड इंडस्ट्रियल एरिया भी इंक्लूड हो जाते हैं। मेनली इनका जो काम होने वाला है वो तमिलनाडु में होने वाला है। एज ऑफ जनवरी 2024 कंपनी ने 40 प्रोजेक्ट्स के ज्यादा कंप्लीट कर दिए हैं और इनके पास एम्प्लॉयमेंट में मोर देन 100 पीपल्स होने वाले हैं। काम वाइज कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 13 ऑफ मार्च को, क्लोज होगा 15 ऑफ मार्च को, अलॉटमेंट होगी 18 ऑफ मार्च से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 ऑफ मार्च से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 19 ऑफ मार्च को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 20 ऑफ मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 71 से 75 रुपीज का, लोड साइज होने वाला है 1600 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 52.34 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 1600 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर डी प्रसन्ना एंड मिस्टर वी वेंकटेश्वर अल्लू कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 86.5% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 62.34% की। अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 49 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच गए 172 करोड़ के, एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 63 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 71 करोड़, 2023 में 115 करोड़ और पहले 6 मंथ में 74 करोड़ की अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 1.7 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2.76 करोड़ का, 2023 में 12.05 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 8.55 करोड़ का, काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट। नेटवर्थ 34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 16 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली है ऑलमोस्ट 78 करोड़ की। ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। एज पर फाइनेंशियल तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टू परचेज कैपिटल इक्विपमेंट के लिए इनको पैसा चाहिए, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंसेस के लिए। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं फंडामेंटल बेसिस पर, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 187 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 6.7 की, पोस्ट आईपीओ 5.87 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 11.2 की, पोस्ट आईपीओ 12.77 की, आरओई 25% की अच्छी है, आरओसी 22% की अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.96 की काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.96 की,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.7 का अच्छा है। ओवरऑल में अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटल्स में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है एक्सेप्ट डेट टू इक्विटी रेशियो एंड ईपीएस। बट सेगमेंट ऐसा है जहां पर काफी ज्यादा कैश आउटफ्लो होता रहता है जिसके लिए डेट की भी जरूरत पड़ती रहती है, तो यहाँ पर हमें इस सेक्टर में कंपनीज के ऊपर डेट देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं, उदय शिव कुमार इंफ्रा, इसको तो हमने कितने यूज कर लिया है स्टॉक को फिलहाल रिसेंट्स में। बाय द वे इसकी पी है 10.82 की, रचना इंफ्रास्ट्रक्चर 73 की, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जिसका पी चल रहा है 11.26 का। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब के टाइम पर इसका जीएमपी चल रहा है 40% के करीब का, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें इसका जीएमपी भी ऑलमोस्ट 100% के करीब का देखने को मिल जाए। अगर अब हम इसकी वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उस बेसिस पर ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, मतलब कि कंपनी अपना ये आईपीओ फुली प्राइस्ड पर लेके आने वाली है। तो किस तरीके से रहती है डिमांड, किस तरीके से रहता है आईपीओ मार्केट का मूड मोड, उसके बेस पर ही मेरा कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।